तो यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं, अगर कोई वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं? आपने कहा सर जी बिल्कुल। कह रहा किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाती है, भैया 40% बढ़ा दे रहे हो तो 40% का फ्रैक्शन, आपने कहा सर 2/5। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि भैया पहले उस वर्ग की जो भुजा थी 5 थी, अब 40% आपने बढ़ा दिया तो 5 का 40% 2 आया, तो भैया 5 में 2 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया? आपने कहा सर अब भुजा हो गई 7। मतलब ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। तो आपने कहा सर साइड पहले 5 थी अब 7 हो गई, तो भैया ये बताओ, अगर मैं एरिया की बात करूं तो पहले ही बता दिया, एरिया भुजा का स्क्वायर होती है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो पहले उस वर्ग का क्षेत्रफल 25 था, अब भुजा बढ़ने के बाद कितना हो गया? 49। तो 25 से 49 हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ? आपने कहा सर 24 बढ़ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 24 की वृद्धि हो रही है, और हमेशा वृद्धि हो या कमी, मेरे प्यारे दोस्त हमेशा हम इनिशियल वैल्यू पे निकालते हैं। तो इनिशियल वैल्यू मतलब पहला जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था कितना था? 25। तो 24 की वृद्धि हुई है 25 पे, इसे प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 25 चौको 100, और 24 गुणे 4 कितना होता है? 96%। तो आप कह सकते हो कि सर वो जो वर्ग था ना, उसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो जाएगी अगर उसकी भुजा को हम 40% इंक्रीज कर दे रहे हैं।